Good afternoon, dear student. How are you all? I hope all are good, safe, healthy at home. Today I will continue previous chapter 5, our freedom struggle. Continue previous chapter. Open book page number 64. Topic is Quit India Movement. भारत छोड़ो आंदोलन. Gandhiji launched a mass civil disobedience movement, the Quit India movement, in 1942. गांधी जी ने 1942 में एक व्यापक सबने अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. He gave a do or die call to force the British to leave the country. उन्होंने करो या मरो का आह्वान किया और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया. The revolutionaries came into a fierce action and angrily at British cruelty. There was a large-scale violence and act of sabotage targeting railway station, telegraph offices, government buildings, and other institutions of colonial rules. क्रांतिकारियों ने एक उग्र कार्रवाई की और ब्रिटिश सरकार की क्रूरता पर गुस्से से जवाबी कार्रवाई की. कई बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और रेलवे स्टेशंस, टेलीग्राफ ऑफिसेज, सरकारी बिल्डिंग्स एंड उपनिवेशिक शासन के अन्य संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड गांधी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट ऑफ वायलेंस एंड अरेस्टेड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स. ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को हिंसा के इन कृत्यों के लिए और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. द कांग्रेस वॉज बैन एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्रॉट आउट ऑफ suppress the movement, but it became evident to them and that now it is become impossible for them to maintain their colonial rule over India. और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. आंदोलन को दबाने के लिए पोल और सेनाओं को लाया गया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि अब उनके लिए उपनिवेशिक शासन को बनाए रखना असंभव हो रहा था. भारत ने जीती आज़ादी. इंडिया विंस फ्रीडम. भारत ने जीती आज़ादी. एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश सो द राइटिंग ऑन द वॉल एंड initiated a number of concerted moves for the transfer of power to the sovereign state of India. द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अंग्रेज़ों ने देखा कि दीवार पर लेखन ने भारत के संप्रभु राज्य को सत्ता के हस्तांतरण के लिए कई संवैधानिक कदम उठाए. लेबर पार्टी came to power in British and its leader Prime Minister Richard Attlee was sympathetic towards Indian people. He sent a cabinet mission to India in March 1946 to transfer power to an interim government headed by Pandit Jawaharlal Nehru. उनके नेता प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट रिचर्ड्स एटली को भारतीय लोगों के प्रति सहानुभूति थी. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए मार्च 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा. Thus India became free at the stroke of midnight on August 14, 1947. Since then, every Indian celebrates Independence Day on 15 अगस्त. इस प्रकार 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया. Since then, every Indian celebrate Independence Day on 15 अगस्त. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने. He hosted tricolor at the Red Fort and said at the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.
पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग की, तिरंगा फहराया और कहा कि आधी रात के समय जब दुनिया सोती है, भारत जागेगा जीवन और स्वतंत्रता के लिए। अ मूवमेंट which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age and when the soul of a nation long expressed find utterance. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम में नए कदम की ओर बढ़ते हैं और जब एक युग समाप्त हो जाता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय से दबा हुआ अंतिम उच्चारण हम आज दुर्भाग्य की अवधि समाप्त करते हैं और भारत खुद को फिर से खोजता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सी यू टुमारो।